जो बेचारा पढ़ लिख कर भी परेशान है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वो डिग्री को लेके फिरता है कि मेरा होगा तो क्या होगा, पता नहीं उसको। बेचारा किसान मजदूर कर्जा ला ला के कोचिंग सेंटरों की फीस देता है, स्कूलों की फीस देता है कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, और उसके घर में जो गरीबी है, कमजोरी है और ये सब मजबूरियां हैं उसकी सारी खत्म हो जाएंगी, उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन सभापति महोदय, बुजुर्ग आदमी दम तोड़ देता है इंतजार करते करते। मिडिल क्लास और गरीब की ये खुशी उसके घर में कब आएगी, लेकिन ये खुशी है कि उसके घर में जाने का नाम ही नहीं ले रही है। देश आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन आज तक वो इस खुशी के लिए तरस रहा है। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है। और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं? और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था। फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए? आपने मूर्ख बनाया, भावनाओं को भड़काया जनता की को, और आप जनता को भड़का के वहां बैठ गए। और कि नरेंद्र मोदी जी को भी यह अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए। मोदी मोदी करते हैं, वो उसकी बड़ाई करते हैं, वो बढ़ाई करते हैं। और मैं कहता हूं ऐसे ही चाटुकार और कुछ चाटुकार होते हैं, वही उसको मरवाते हैं, वही उसको बर्बाद करवाते हैं। और यही हश्र आप देखना सभापति महोदय, ये केंद्र सरकार का होने वाला है। वैसे ही गरीब किसान मजदूर का बेटा परेशान है, गरीब किसान परेशान है, कोचिंग सेंटरों में जाता है, पहले कोई भर्ती नहीं निकलेगी, भर्ती अगर निकल गई तो फिर एग्जाम के लिए संघर्ष करो, आगे से आगे बढ़ रही है। एग्जाम हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। भर्तियां पहले निकाली जाती कितनी, फिर उनको घटा दिया जाता है। यानी पहले उसको सब्ज बाग दिखाओ, पढ़ा लिखा सिलेक्शन होगा, उसको घटा दिया। वो कभी इस एग्जाम की तैयारी करता है, कभी उस एग्जाम की तैयारी करता है। बेचारा 8 से 10 साल तक भटकता रहता है, मकान का किराया देता रहता है, कोचिंग सेंटर को फीस देता रहता है, लेकिन वो नौकरी उसको लगने का नाम ही नहीं। बेचारे की विपत्ति है या जो उसकी परेशानी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार इस प्रकार का कोई प्रयास करे जिससे कि वास्तव में गरीब और मिडिल क्लास को फायदा मिले, उसकी पीड़ा कम हो। सभापति महोदय, सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करे कि ये भर्ती निकलेगी इस डेट को एग्जाम होगा, और इस डेट को एग्जाम रिजल्ट आएगा, और फिर इसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और जब एक बार भर्ती की सीट निकाल दे उसमें से कि हमारी भर्तियां कम कर दी, अब उनकी उम्र होगी, किसी की शादी होगी, उनके बच्चे हो गए और बेचारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, अब वो एग्जाम दे, और एज होगी और वो पढ़ाई से छूट गई है उनकी, अब वो पढ़ नहीं सकती है, कहते हैं दोबारा एग्जाम दे लो। तो ये व्यवहारिक नहीं है। कमेटी बनाई है सरकार ने अभी भी, मैं चाहता हूं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी प्रकार से पंचायत सहायक हैं, उनका नहीं हो रहा है, और बहुत सी हैं, फार्मिस्ट है, उनका नहीं हो रहा है, SI 2016 उनका नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अनेक भर्तियां हैं जो विसंगतियों के कारण से अटकी हुई हैं। कमेटी जो बनाई